और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। स्पेशल सेल की टीम ट्विटर के ऑफिस पहुंची है। गुरुग्राम के ऑफिस में पहुंची स्पेशल सेल की टीम। ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। एएनबी न्यूज पर इस समय इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। टूल किट के मामले की जांच के लिए स्पेशल सेल की टीम गुरुग्राम के ऑफिस पहुंची है। गुरुग्राम के ऑफिस में पहुंची स्पेशल सेल की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। ट्विटर की जांच के लिए ये टीम इस समय पहुंची है। स्पेशल सेल की टीम ट्विटर के ऑफिस पहुंची। गुरुग्राम के ऑफिस में पहुंची स्पेशल सेल की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। टूल किट के मामले की जांच के लिए टीम पहुंची हुई है। इस समय गुरुग्राम ऑफिस में स्पेशल सेल की टीम पहुंची है। आपको बता दें कि टूल किट का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। संबित पात्रा के टूल किट वाले बयान के बाद से विवाद गहराता जा रहा है और आज गुरुग्राम के ऑफिस में स्पेशल सेल की टीम पहुंची है। टूल किट मसले को लेकर जांच लगातार जारी है और इसी मसले पर जांच करने के लिए स्पेशल सेल की टीम आज गुरुग्राम के ऑफिस पहुंची। ट्विटर के ऑफिस में ये टीम इस समय पहुंची हुई है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के हिसार में किसानों के प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत हो गई है। मरने वाले किसान की पहचान हो चुकी है और मरने वाले किसान की जो पहचान है वो गलान गांव के अजायब सिंह के रूप में हुई है। उनकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। प्रदर्शन में शामिल किसान नेताओं ने कहा कि अजायब सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। किसानों के इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान मुकदमे खारिज करवाकर ही हिसार से वापस जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि कोरोना काल में पुलिस और किसानों की भीड़ इकट्ठा होने के लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आज बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि टीकरी सिंघू के बाद हिसार में भी एक मोर्चा अब चलाया जाएगा जब तक मुकदमे खारिज नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चाहे महीनों लग जाएं या उससे भी ज्यादा समय लगे, लेकिन किसान हिसार से वापस नहीं जाएगा। केंद्र कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं और हरियाणा सरकार मुकदमे वापस लेने को तैयार नहीं, इसलिए एक मोर्चा अब यहां भी चल जाएगा। इसी किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि किसानों पर मुकदमा दर्ज करना हरियाणा सरकार की घिनौनी हरकत है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पंचायत में समझौता होने के बाद भी किसानों पर दर्ज किए मुकदमे हैं, इसलिए हर हाल में उन्हें इन मुकदमों को वापस करना ही होगा। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि गोली, डंडे और बंदूक से ये आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। सरकार को हर हालत में किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। सरकार के पास हर बात का समाधान है, लेकिन सब कुछ चौपट कर दिया गया है। उधर हिसार पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मांगे पूरी होने से पहले किसानों के प्रदर्शन स्थल से ही हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। धोखा करा, चोर थे, पकड़े गए। हाँ, चोरी तो इन्होंने कर ली थी, अब चोर थे, पहाड़ पे पकड़े गए। पहले समझौता करा, फिर जब वे घर जा लिए उसके पीछे तो मुकदमे दिख दिए, तो कौन विश्वास करेगा। क्या उम्मीद लग रही है कि बातचीत से हल निकल जाएगा? और और हम क्या कहीं जान लग रहे हैं, यही रहेंगे पार्क बढ़िया जगह। हम हिसार में भी मोर्चा चलाएंगे और दिल्ली में भी चलाएंगे। इस मोर्चे से हमें तो बल मिलेगा, हमारे स्थान के लोग ज्यादा आएंगे। स्थान के लोगों का इकट्ठा है तो हिसार के आसपास का एरिया उठेगा। वो फांसीवादी हुकूमत है। वो लोग होड़ तक किसी धर्म के नाम, जातों के नाम पर लोगों को बांटकर पीटते रहे हैं। वो करना चाहते हैं, वो हिंसक करना चाहते हैं। हिसार में लोगों को, इनके अंदर जोश ज्यादा है, ये संभल कर नहीं चलेंगे। ये लाठीचार्ज होएगा तो हम गोली चलाएंगे तो आगों के ऊपर पर्चा दर्ज कर देंगे, उनको जेलों में डाक देंगे, ऐसे आंदोलन फेल कर देंगे। जेल की चावल है, हम नहीं चलने देंगे। प्रशासन की तरफ से एक सवाल उठता है कि किसान जो संयुक्त मोर्चा के आए हैं वार्ता करने के लिए, वो खुद इस वार्ता का समाधान नहीं चाहते, क्योंकि जब बात सिर्फ एक हिसार के केस की हुई थी, हिसार कांड में जो केस हुए हैं उनकी, अब क्या है जो संयुक्त किसान मोर्चा वो सारे हरियाणा के केस अगर एक आईजी के सामने लेके आया तो आईजी के पास उन चीजों का सोल्यूशन नहीं होगा। धोखा किसने किया? धोखा उसी आईजी ने किया ना, हमने तो नहीं किया। हम तो निपटा के चले गए थे।
हम तो अपना सिर नीचा करके चले गए थे। उधर प्रशासनिक व पुलिस की तैयारी के बावजूद सोमवार सुबह हिसार के चारों टोल पर किसान एकत्रित हो गए और फिर क्रांतिमान पार्क की तरफ आए। यहां पर एकाएक ही हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसमें महिलाओं और युवाओं की संख्या भी काफी है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा भी क्रांतिमान पार्क हिसार पहुंची। चाहूंगी कि मुख्यमंत्री निकले हैं, कोविड प्रोटोकॉल के तहत मुकदमा उन पे भी कीजिए, जो प्रशासनिक अधिकारी निकले हैं उन पर भी आप एफआईआर कीजिए, जिन्होंने लाठीचार्ज और पत्थर बरसाए हैं उन पर भी आप एफआईआर कीजिए। तो एफआईआर बनती है तो पूरी कानून सबके लिए बराबर है, प्रोटोकॉल सबके लिए बराबर है, नहीं तो फिर सबकी हटाइए। हम पे धारा 188 नहीं 307 भी लगा रखी है, जबकि ऐसे ही खड़े हुए थे उस दिन भी जिस तरीके से अब खड़े हुए हैं। तो ये तानाशाह सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है, खुद के लिए उनके लिए कोई कानून नहीं है, पर हमारे लिए सारे कानून लागू होते हैं। आपने मास्क नहीं पहना, क्या कोरोना है, क्या विचार है आपका इसके ऊपर? बीमारी है, बुखार है, उस चीज को हम मानते हैं, पर हम अपनी सेफ्टी भी रखते हैं और सबको अपनी सेफ्टी रखने के लिए कहते हैं। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिसार में हुई महापंचायत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आपने एक बार भी उनको वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा? एक बार भी उनको कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहा? अगर ये उनके शुभचिंतक होते तो ये बात वो जरूर कहते। ये उनके शुभचिंतक नहीं है, ये उनके लिए घातक है। तो हिसार में हुई किसान महापंचायत के मसले पर ही आज राष्ट्र धर्म में बात की जाएगी और इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। किसान नेता कुंवर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले खेमचंद जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। हिसार पहुंच गए हैं किसान, बॉर्डर से अब हिसार में उनका एक मोर्चा चलेगा। चाह क्या रही है सरकार? क्या पूरे देश में इसी तरीके से किसान धरना लगाकर बैठ जाएं, सोशल गैदरिंग करें, कोरोना के इस काल में वो अपनी जान की परवाह ना किए बगैर इसी तरीके से धरना देते रहें? किसान आज अपने खेत में काम कर रहा है, अपने को सुरक्षित कर रहा है और पूरे देश के लिए अन्न उत्पादन कर रहा है। जो लोग कोविड के हॉस्पिटल के उद्घाटन में डिस्टर्बेंस करने आते हैं, कोविड का हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है, सीएम साहब वहां पे 500 बेड का हॉस्पिटल प्रारंभ करने के लिए आते हैं, वहां पे वो हुड़दंग मचाते हैं और पुलिस के बीच उनके साथ हाथापाई होती है। पुलिस के साथ वो हाथापाई करते हैं, जबरदस्त तरीके से वो सीएम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को मैं किसान कहूँ, मेरे को तो सही नहीं लगता। दूसरा, आज हम सभी जानते हैं लोग मर रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार है कोविड की वजह से, और पंजाब के मिनिस्टर ने ऑन द रिकॉर्ड बोला है कि किसान भाई बहन जो बॉर्डर पे बैठे थे वो कोविड से ग्रसित होकर गांव-गांव जा रहे हैं या गांव-गांव में वो जो पंचायतें कर रहे हैं उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। उनको ज्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, गांव को भी सुरक्षित करना चाहिए। उनको ये ख्याल रखना चाहिए महामारी और महामारी के नियम अप्लाई करना चाहिए। पंजाब का मिनिस्टर हमारी पार्टी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो ये चीजें दिखाती हैं आज समय की मांग है कि हम कहीं भी भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। आज समय की मांग है हम धरना प्रदर्शन ना करें। आज समय की मांग है जहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है या सीएम साहब जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं या उसका उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ पे आप हुड़दंग ना मचाएं, वहाँ मारपीट ना करें, वहाँ पे गुंडागर्दी ना करें। लेकिन दुर्भाग्य से वैसा नहीं हो रहा है। ना 16 मई को हुआ था, ना आज हुआ। आज भी आपने देखा कैसे बिना मास्क के, खुद टिकट साहब बिना मास्क के, मास्क को नीचे करके भाषण दे रहे हैं, मंच पे खड़े हैं और ऐसे ही हजारों लोग वहां पे, 2-4 लोगों ने या कह सकते हैं कुछ लोगों ने वहां पे मास्क लगा रखा है, बाकी लोगों ने पूरी तरीके से कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रखी हैं। जो सरकार उनको बोलती है कि आप इकट्ठे हुए हैं, आपने गलती भी की, चलो फिर भी हम आप सभी की टेस्टिंग करा देते हैं, कोविड टेस्टिंग करा देते हैं, ताकि जब आप वापस जाओ अपने घर वालों को ग्रसित ना करो, अपने गांव वालों को कोविड से ग्रसित ना करो। तो टेस्टिंग के लिए ये लोग तैयार नहीं होते। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, क्यों तैयार नहीं होते?
क्यों चाहते हैं कि गांव गांव में और समस्या फैले, क्यों चाहते हैं कि ये बीमारी और ज्यादा फैले, क्यों चाहते हैं कि देश में और ज्यादा मौतें हों, क्यों नहीं समझते? ये महामारी का समय है, राजनीति करने का समय नहीं है। आपने पहले दिन भी गलती करी, आप फिर वही काम कर रहे हैं। अगर आपको बातचीत करनी है, अपना मेमोरेंडम एडमिनिस्ट्रेशन को दें। रियल किसानों की जो प्रॉब्लम है, किसानों का जो दर्द है, किसानों की जो मांग है, उसके लिए हमारी सरकार हमेशा खड़ी है। आपने देखा किस तरीके से डीएपी का रेट पूरे विश्व में बढ़ जाता है, विश्व स्तर पर जब रेट बढ़ जाता है तो वो 2400 रुपए की बोरी हो जाती है। अब मोदी जी ने 1200 रुपए खुद से सब्सिडी देने का फैसला लिया ताकि किसानों पे बोझ कम पड़े। किसानों की समस्या उनको पता है, किसानों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। वैसे ही पीएम किसान के माध्यम से लगातार विषम परिस्थितियों में भी हेल्प जा रही है। गांव गांव में जहां पे हमारी सरकार है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जा रहा है ताकि गांव में कम से कम बीमारी फैले, क्योंकि गांव के आसपास बीमारी फैलेगी तो उसको संभालना मुश्किल है। लेकिन विन विन एजेंसियां बता रही हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी बता रहे हैं, एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि जो इस तरीके का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद टेस्टिंग नहीं करते, कोविड की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, वो महामारी को बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। ठीक है सर, कुंवर सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। बताइए, जब पता है कि अभी पूरे देश में कोरोना चल रहा है तो अभी हिसार में इस महापंचायत की क्या आवश्यकता थी? और तो और इस महापंचायत के दौरान एक किसान की भी मौत हो गई। अब इस किसान की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का तरीका है। जब आप कोई भी कानून, जब कोई आप जबरदस्ती किसी पर थोपेंगे तो लोकतंत्र में अपनी बात रखने का तरीका है। किसान पिछले 6 महीने से अपनी बात रखने के लिए दिल्ली की चौखट पर हैं और आज भाई साहब शर्मा जी जो कह रहे हैं, यही हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब रोड खुदवा रहे थे, रोड पर बैरिकेड लगवा रहे थे, अश्रु गैस के गोले दगवा रहे थे। तब कहां थी इनकी मानवता? तब कहां थे ये किसान के प्रिय मित्र? और कह रहे हैं ये महामारी फैला किसान रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको। देश के प्रधानमंत्री बिना मास्क के पूरे देश में रैलियां करते नजर आ रहे थे। देश के गृह मंत्री बिना मास्क के रैलियां करते नजर आ रहे थे। तब आप कोरोना गाइडलाइन भूल गए थे। आप जिस तरह से कोरोना महामारी को खेल बनाया है, कोरोना महामारी को आपने नौटंकी बनाया है। आज देश के अंदर जनता ऑक्सीजन के बिना मर रही, देश के अंदर दवाई के बिना लोग मर रहे। आप कह रहे हैं कि कोविड सेंटर का उद्घाटन करने गए थे। मैं पूछना चाहता हूं, उत्पाद आपके लोग करते हैं, उत्पाद असामाजिक तत्व करते हैं। सरकार आपकी है, आपकी पुलिस है, आप मुकदमा दायर करिए, आप उनको पकड़िए। क्यों नहीं पकड़ते? किसान अगर 6 महीने से शांति से चौखट पर बैठा है, सरहद पर बैठा है, अगर किसान उत्पाद करता तो ना जाने इस हिंदुस्तान में क्या होता। लेकिन किसानों के साथ को से एकदम सहमत हूं कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को है और हम सम्मान करते हैं आपका, अन्नदाता हैं आप लगातार अपनी बात रख रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रही। इस बात पर भी मैं सहमति जता रही हूं। लेकिन मेरा सवाल सर ये है, जो कुछ भी उस दिन हुआ, कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन करने सीएम आए और उसके बाद जो पथराव हुआ और तमाम हमने हालात वहां के देखे, वो लोग कौन थे? क्या वो किसी किसान संगठन से जुड़े लोग नहीं थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? सर आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उस टाइम इतना उपद्रव मचा दिया कि मुकदमे तक दर्ज करने पड़ गए। आपने देखा है देश में भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई, ये भारत जलाओ पार्टी है और इसको तो लगता है कि हमारे खिलाफ कोई आंदोलन ना करे। मैं पूरी तरह से कह सकता हूं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, असामाजिक तत्व थे। दिल्ली में जैसे इन्होंने महिमा मंडित किया कि तिरंगे का अपमान हुआ है, मैं कहता हूं, आप कहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन को मौलाना साद ने बनाया, आपकी सरकारें हैं, आप एफआईआर करिए, आपकी पुलिस है, पकड़कर जेल में डालिए। उन असामाजिक तत्वों के साथ किसान नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा की जो लगड़ी सरकार है, दुष्यंत चौटाला के रहमो करम पर चल रही सरकार है, ऐसी सरकार
किसानों की हित ऐसी नहीं है। आप किसानों के साथ अत्याचार करें, सब कोई ना बोले। आप किसानों के साथ कुठाराघात करें, सब कोई ना बोले। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूं, किसान ना थका है, ना डिगा है, ना डरा है। और ऐसी गीदा धमकियां, ऐसे अश्रु गैस के गोले, ऐसी एफआईआर और ऐसी सरकारें हमको डरा नहीं सकती। हम 6 महीने से बैठे हैं। हमारा कोई भी देश के अंदर, अगर कोरोना महामारी को ये कह रहे हैं किसान बंधुओं ने ऑक्सीजन भी बांटा है, इसको आप प्रचारित नहीं कर रहे हैं। आप हमको खालिस्तानी का तमका दे रहे थे, आप हमको विदेशी एजेंट बता रहे थे। आज किसान दिल्ली के अंदर और हर जगह किसान ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। आप कहिए सार्वजनिक तौर पर कि अब किसान जो ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है, क्या वो भी खालिस्तानी है? मैं तो कहना चाहता हूँ जी से बताइए खेमचंद शर्मा जी, आप सिर्फ दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। किसान मदद पहुंचा रहे हैं, वहां लंगर भी लगातार चलाया जा रहा है, इस बारे में तो कभी कोई बात नहीं की गई, कहना है ये कुंवर सिंह जी की भाषा, जिस तरीके का एग्रेशन हमारे कैंडिडेट दिखा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो भाषा किसान की नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी गांव से आता हूँ, मैं भी किसानों को जानता हूँ। जन्म से मैं गांव में रहा हूँ और गांव में ही पढ़ा हूँ। किसान कभी इस तरीके का काम नहीं करता। जब महामारी है, महामारी में सबके लिए नियम बने हैं कि हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें मास्क लगाना है। किसने मास्क लगाने से रोका? किसने इनको रोका कि आप सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करो? किसने इनको कहा कि आप मंच पे बिना आप मास्क लगे खड़े हो? और टिकैत साहब जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, अपने आप को किसानों का रहनुमा बोलते हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं। और दूसरा, जब आपको पता है महामारी है, हॉस्पिटल्स की जरूरत है, हेल्थ फैसिलिटी की जरूरत है, सीएम साहब वो हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए आते हैं। वहां उपद्रव करने की क्या जरूरत है? क्या जो पत्थर फेंक रहे हैं वो किसान हो सकते हैं? क्या वो मारपीट कर रहे हैं वो किसान हो सकते हैं? क्या वो सीएम के उन्होंने यही बात कही कि वो किसान नहीं थे, वो किसान ऐसा काम नहीं कर सकते। उनका ये कहना है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आपने उपद्रव फैलाया। मैडम अब सुनिए, अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो भैया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए आज फिर क्यों इकट्ठा हो गए? आप क्यों मांग कर रहे हो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से केस वापस ले लो? अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको दुख है इस बात का। आराम करो, आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर आप मानते हो कि वो आपके समर्थक नहीं, मैं किसान तो उनको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, वो असामाजिक तत्व थे। अगर वो असामाजिक तत्व आपके प्रिय नहीं थे तो आज क्यों पंचायत की? अगर वो आपके प्रिय हैं तो क्या उनका जो व्यवहार था, क्या वो व्यवहार उचित था? क्या आज जो आप भीड़ लगा रहे हो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, वहां पे कई लोग जो कोविड पॉजिटिव है वो आए हुए हैं, क्या वो सही है? क्या टेस्टिंग का ऑफर जो सरकार ने आपको दिया है उसको स्वीकार करना, क्या वो सही है? आप क्यों स्वीकार नहीं करते? आपने गलतियां की हैं, सरकार फिर भी आपकी मदद करना चाहती है, क्योंकि आप जो गांव में वापस जाओगे आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका मोहल्ला सुरक्षित रहे, आपका गांव सुरक्षित रहे। आप नहीं सोच रहे हो, सरकार सोच रही है, क्योंकि सरकार सबके बारे में सोचती है। आपको क्या ये व्यवहार उचित लगता है? आप मेरे को बताइए, आपको एक साइड होना पड़ेगा। क्या वो लोग किसान कहलाने लायक है जो दिल्ली के बॉर्डर पे बंगाल से बहन को आती और बहन के साथ आपने देखा होगा किस तरीके से व्यवहार होता है, किस तरीके से सामूहिक बलात्कार होता है, और ये लोग उस खबर को छुपाते हैं। बड़े बड़े नेता, इनके जो योगेंद्र यादव जैसे नेता, उनको पता है, उनको जानकारी है, फिर भी वो छुपाते, फिर भी वो पुलिस को नहीं बताते। क्या ऐसे लोगों को आप किसान बोलोगे? मैं तो नहीं मानता। उपद्रवियों को मैं किसान नहीं कह सकता। रियल किसान की प्रॉब्लम मोदी जी के दिल में है। मोदी जी उसके लिए हमेशा खड़े हैं, लगातार खड़े। जैसे ही डीएपी की प्रॉब्लम आई, मोदी जी ने बिना सोचे विषम परिस्थितियों में भी, देश के ऊपर प्रेशर है फाइनेंशियली, फिर भी तुरंत निर्णय लिया किसानों को सपोर्ट करना है। किसानों का डीएपी महंगा नहीं होना चाहिए, 1200 रुपए की सब्सिडी है, किसान आसानी से अपनी खेती कर सके, आसानी से जो आने वाला जो धान का फसल है उसको लगा सके, तुरंत फैसला हुआ, बिल्कुल डिले नहीं हुआ। एक बात बताइए सर, बिल्कुल आप पीएम किश्त योजना के बारे में यहाँ कह रहे हैं, डीएपी के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे ये बात बताइए, आपके हिसाब से उस दिन जो कुछ भी हुआ हरियाणा में, वो किसान उसमें शामिल नहीं थे, ये राजनीतिक संगठन के लोग थे, चलिए ये मान लेते हैं। दूसरा, बॉर्डर्स पर जो लगातार लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो भी असली किसान नहीं है। जब वो असली किसान है ही नहीं तो इतने दौर की वार्ता आप लोगों ने किसके साथ कर ली? और अभी भी
कोशिश की जा रही है। अनिल विज ने पत्र लिखा है, अनिल विज ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि एक बार फिर से वार्ता शुरू कीजिए। तो फिर अनिल विज किसका पक्ष ले रहे हैं, अनिल विज किससे वार्ता शुरू करवाना चाहते हैं, वो भी समझ से परे है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के नाम पे पत्र लिखा है कि सर एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू कर लीजिए। उस पत्र का ना तो कृषि मंत्री ने कोई जवाब दिया, ना अभी तक उस पर कोई रिएक्शन आया। फिर आप कहते हैं कि नहीं हमारी सरकार तो बहुत गंभीर है किसानों के लिए। कहां से है गंभीर? आपको खुद को कंफ्यूजन है कि वहां पर किसान है या नहीं? आप खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सुनिए, ये सब लोग हमारे देश के नागरिक हैं। हर एक नागरिक को सरकार के साथ बातचीत करने का अधिकार होता है, लेकिन महामारी के कुछ नियम होते हैं। महामारी में वो नियम पालन करने होते हैं, तभी हम महामारी से लड़ते हैं, तभी महामारी को फैलने से हम बचाते हैं। जो लोग महामारी के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, जो लोग मारपीट कर रहे हैं, जो लोग हमारे एमएलए का जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उनको तो आप किसान नहीं कह सकते। किसान कभी भी ऐसे कृत्य नहीं कर सकता। वैसे ही दिल्ली के बॉर्डर पे जो बंगाल की बहन के साथ हुआ, जो सामूहिक बलात्कार हुआ, उन दोषियों को बचाने की कोशिश की गई, उनके नाम छिपाने की कोशिश की गई, उनको पुलिस को नहीं दिया गया। ये किसानों का कृत्य नहीं हो सकता। हाँ, बातचीत की बात रही तो बातचीत करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को है। जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे उनको भी है, और सरकार ने तो पहले उनको ऑफर दिया हुआ था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर वो अब बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन इस समय जो प्राथमिकता है वो महामारी से लड़ने की है, जान बचाने की है, देश बचाने की है। इस पे बातचीत हो जाएगी, क्योंकि अभी जो किसान कानून है वो तो होल्ड पे है, कोई जल्दबाजी है नहीं, और उस पे कोई भी तुरंत फैसला लेने की कोई जरूरत भी नहीं। पिछले 6 से 7 महीने से वहां पर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। और एक बात बता दीजिए, एक सेकंड खेमचंद जी सवाल सुन लीजिए। मुझे अभी तुरंत कुंवर सिंह जी के पास भी जाना है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बता दीजिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, उसके विरोध में आप पूरे देश में प्रदर्शन करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, तब आपके लिए कोई महामारी एक्ट लागू नहीं होता, तब आपको कोई नियम याद नहीं आता। आज पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी, मेरी बात पूरी नहीं हुई, आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुआ है कमलनाथ के बयान पर। कोई मध्य प्रदेश में किसी को महामारी एक्ट याद नहीं आया, किसी को यह याद नहीं आया कि देश में कोरोना चल रहा है। क्यों? वो नियम आपके लिए लागू नहीं होते, या कोरोना ये देखकर आता है कि ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हमें इन्हें नहीं होना है? आपका सवाल हो गया मैडम। आप सुनिए, बंगाल में हिंसा, सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं, चुनाव के बाद भी हमारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इसकी सजा दी जाती है। आपने देखा सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिकल प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, हमारे मात्र सांसद, अध्यक्ष और एमएलए गए, और वो भी जो 2 गज की दूरी है उसको ध्यान में रख के खड़े हुए थे, प्रॉपर मास्क करके। कहीं भी भीड़ नहीं थी। इवन बंगाल में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गए, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, वहां भी मास्क लगाया गया, वहां भी भीड़ नहीं थी। ये प्रदर्शन जनता को जागृत करने के लिए था, जनता को बताने के लिए था कि बंगाल में डेमोक्रेसी को खात्मा किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ वहां पे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आप उसकी बराबरी आज की भीड़ से ना करें, आप उसकी बराबरी 16 तारीख को जिस तरीके से पत्थरबाजी होती है, जिस तरीके से मेरे साथ गोल गोल मत घुमाइए। खेमचंद जी, बड़ा सम्मान करती हूँ मैं आपका, बातों को गोल गोल मत घुमाइए। मैं कोई हिंसा की आज के आंदोलन से बराबरी नहीं कर रही हूँ, मैं प्रदर्शन पर बात कर रही हूँ। ये बातों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर मत कीजिए सर। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती हूँ जो आपको लग रहा है कि मेरे पर इस तरीके के आरोप लगाकर आपको कुछ हासिल हो जाएगा। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि आज जो महापंचायत हुई वो बंगाल में हुई हिंसा के बराबर है, मैंने ये कहीं नहीं कहा। मैं प्रदर्शन के बारे में बात कर रही थी सर कि जब महामारी एक्ट लागू है तो किसी भी चीज को अलाउड नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो। मैं बस ये कहना चाह रही थी, तो बातों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए। मैं बस इतना आपसे निवेदन करूंगी सर, बहुत सम्मान करती हूँ आपका, तो मैं उम्मीद करूंगी इतनी बात तो आप मेरी मानेंगे। चलिए, कुंवर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुंवर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, किसान नेता बैठे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं सर। वैसे भी उनकी कोई नहीं सुन पा रहा, वो अभी डिबेट में आए हैं, एक बात उनकी भी सुन लेते हैं। बताइए कुंवर सिंह जी।
खा के बिल्ली हज को जा रही है। ठीक है खेमचंद जी, एक बार एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे सर, बड़ा अच्छा लगेगा, एक एक करके बात करेंगे खेमचंद जी। वो इतनी देर से आपको सुन रहे थे, थोड़ा सा आप उन्हें सुन लीजिए। बताइए खेमचंद। सवाल पूछ के आंसर नहीं लिया, इसलिए मैंने मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास, मैं वही कह रही हूँ खेमचंद जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास, मैं तुरंत लौट रही हूँ सर। सर आप ऐसे मत कीजिए, आप ऐसे मत कीजिए सर, डिबेट की गरिमा बनी रहेगी, उनको बोलने दीजिए। मैं तुरंत आपके पास लौट रही हूँ, अभी समय है हमारे पास। बताइए कुंवर सिंह जी। चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं जाए, ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों की सुनी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 400 से ज्यादा किसान वहाँ शहीद हो चुके हैं। वो अकेले पंजाब के किसान नहीं थे, वो हरियाणा के भी थे, उत्तराखंड के भी थे, यूपी के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, तमिलनाडु के भी थी, और मध्य प्रदेश और सारे प्रदेशों के थे। क्या भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी ने उन किसानों के लिए खेद जताया? 6 महीने से ज्यादा बॉर्डर पर बैठे हैं उन्होंने, या भारतीय नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी तरह से किसानों के हित की बात की? दूसरी बात, ये कहते हैं कि बात आतंकवादी है, पत्थर मारते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पत्थर मारता है वो देश का दुश्मन है। किसान अन्नदाता है, जो धरती का सीना चीर करके अगर अनाज उत्पन्न करता है और देश के लोगों को खिलाता है, ये उसका मजबूत दिल है। और यदि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय हो, तो एक फोन पर कह रहे थे, एक फोन की जरूरत है। आप पूरे देश में प्रचार करने जाते हैं और किसान को एक फोन नहीं कर सकते। अभी आप कह रहे थे कि बंगाल के कार्यकर्ता, हमें खेद है, हम चाहते हैं भारत का कोई नागरिक किसी भी हिंसा का शिकार ना हो, लेकिन आप बंगाल के लिए आंसू बहा रहे थे, घड़ियालू आंसू। लेकिन जिस तरह से यूपी के अंदर गंगा नदी के किनारे हजारों हजार 100 मिले इस हिंदू राष्ट्र में, देखिए कुंवर सिंह जी, वो मसला अलग है और उसके लिए योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, उनके प्रयासों को कोई झुटला नहीं सकता। मैं इनको वहीं पर आ रहा हूं, मैंने भी तो आपसे सवाल वहीं पर आ रहा हूं। आज की महापंचायत में जो एक किसान की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जवाब तो आप अभी तक नहीं दे पाए। क्या आज सरकार ने बुलाई है हिसार में महापंचायत और किसान की मौत हो गई तो सरकार उसकी जिम्मेदार हो गई? अजायब सिंह जी वहां पर शहीद हुए हैं। देखिए, अगर सरकार हमारे साथ अन्याय करेगी, अत्याचार करेगी, तो हम जवाब देंगे, कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करेंगे। लेकिन कहां कर रहे हैं सर, कहां कर पा रहे हैं आप कोरोना गाइडलाइन का पालन? सोचिए, कोई एक भी कोरोना संक्रमित हुआ तो कितनी बड़ी सुनामी आ सकती है। आप लोग इस महामारी की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं कुंवर जी। बहुत गंभीर हालात हमारे देश में हैं और इसकी जिम्मेदारी हर नागरिक की बनती है। सर, मैं आपको बार बार कह रही हूं कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन जान की परवाह तो कीजिए। जान है तो जहान है, जान बचेगी तभी तो आप आंदोलन आगे चला पाएंगे, तभी तो किसानों के न्याय के लिए लड़ पाएंगे। भाई 400 से ज्यादा किसानों ने वहां पर शहादत दे दी। क्या सरकार हमारी सुन रही है? बताइए खेमचंद जी, आप थोड़ी सी भावभीनी श्रद्धांजलि दे दीजिए तो शायद दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, जो मारे गए हमारी संवेदना है और हमें भी क्यों मारे गए। आज देखिए, महामारी है, कोरोना महामारी में भी ये लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते, ये लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं, वहां पे किसान की मृत्यु हो जाती है। जब सरकार कहती है भैया टेस्टिंग तो करा लो, हम सभी की टेस्टिंग करने को तैयार हैं, टेस्टिंग करने को तैयार नहीं होते, टेस्टिंग करवाने को तैयार नहीं होते। ये इन्होंने ठान लिया है, गांव गांव तक कोरोना फैलाना है, घर घर तक कोरोना फैलाना है, देश को और ज्यादा महामारी में झोंकना है। अगर ये जागृत होते, अगर इनको महामारी से फर्क पड़ता, अगर इनको देश की चिंता होती तो पहले तो भीड़ इकट्ठी नहीं करते। भीड़ इकट्ठी हो भी गई तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते, टेस्टिंग कराते और देश को इस महामारी से बचाने में सहयोग करते, ना कि महामारी में झोंकने का काम। अगर कहीं कोविड अस्पताल बन रहा है, हेल्थ फैसिलिटी दी जा रही है, वहां जाके उपद्रव मत करो,
वहां जाके सहयोग करो। आज लोगों को सहयोग चाहिए, आपकी राजनीति नहीं चाहिए। हेमचंद जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आज लोगों को सहयोग चाहिए, तो आपसे भी वही सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं कि जो लगातार ये आंदोलन चला आ रहा है इसको खत्म करने पर विचार किया जाए कि आखिर कैसे इस समस्या का समाधान निकले। साथ ही सर, किसान नेता होने के नाते मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूं कि कोरोना के इस काल में कोई भी ऐसी गलती मत कीजिए कि एक गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। हालात बहुत खराब है, गंभीरता को समझिए सर। ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है कि आप हजारों की संख्या में कहीं भीड़ लेकर इकट्ठा कर लें। वाकई में बहुत हालात खराब है। मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाले समय में आप इन हालातों को समझेंगे, गंभीरता को समझेंगे। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।